हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। बात करते हैं आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए कलेक्शन ऑफ क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो डिनोट करते हैं किसी प्लेसेस को, वो हम ग्रुप लाए हैं आपके लिए। अगर ये वीडियो आपने पूरी इंड तक ही देख ली तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो उससे पहले हम शुरू करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो हमारा कोर्स है लॉन्च हो चुका है और अभी तक की जिन लोगों ने नहीं लिया है तो जल्दी से वो ले लें, क्योंकि ये डेट निकल गई तो आपको फिर इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पे हमारा एक बैच जो है स्टार्ट हो चुका था 29 अगस्त से, और ये हमारा जो न्यू बैच एकदम फ्रेश बैच है, इसमें आप इनरोल करिए क्योंकि सीटें कम बची हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी से इनरोल कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हम फुल डिटेल इंग्लिश की चर्चा करते हैं। फुल डिटेल में आपको मॉक टेस्ट और सीरीज जो भी हैं, PDF फाइल्स हैं, वीडियो के साथ में वीडियो का लेक्चर होता है, उसमें जो आपका छूट जाता है आप देखते रहिएगा, आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे वीडियोज़, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे जो पढ़ाते हैं उसी का PDF आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पे आइए, डाउनलोड करिए टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, और दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो फ़ीस रही है 599 है, बहुत सस्ती है। पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी इतनी सस्ती। फुल कोर्स आप करेंगे तब इंग्लिश का। तो वहाँ पे अदर कोई एग्ज़ाम है वो भी आप तैयार करते हैं, तो वहाँ पे सारे सिलेबस आपको मिलेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। अदर वीडियोस भी आप ले सकते हैं, मतलब अदर क्लास भी वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। इंस्टॉल करिए टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। और बाकी बात करते हैं हम लोग आज जो टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, वन वर्ड डिनोटिंग प्लेसेस से है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसको समझते रहिए और याद करते चलिए। लिखा हुआ है अ बिचोयर, इसका मतलब हिंदी होता है कसाई खाना या बूचड़ खाना, जिसको हम बोलते हैं अपचोयर। ठीक है, यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी जगह जहाँ जानवरों को स्लॉटर्ड किया जाता है, उसको अबिटोयर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा अपियरी, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को पालन किया जाता है, मधुमक्खियों का या मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं अपियरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्वेरियम, इसका मतलब हिंदी होता है मछली घर, इसको कह सकते हैं अ टैंक ऑफ फिशेस। अपियरी क्या होता है, अपियरी मधुमक्खियों का पालन होता है, और टैंक किसके लिए होता है, फिशेस के लिए होता है, एक्वेरियम कहलाते हैं। अगला हमारा एरिना, एक एग्रेना, जो एरिना होता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, उसका मतलब होता है लड़ाई का युद्ध स्थल होता है, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं एरिना का मतलब अखाड़ा। एक सर्कस होता है, वहाँ पे बैटल ग्राउंड बना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अ प्लेस फॉर रेस्टलिंग, एरिना कहलाता है। आगे बात करते हैं नंबर 5 पे, अर्सनल, इसका मतलब होता है प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, मतलब हथियार जहाँ रखे जाते हैं, शस्त्र, यानी कि कह सकते हैं इसको शस्त्रागार जो होता है अर्सनल कहलाता है। बंदूकें तोपें रखी जाती हैं, अर्सनल कहलाता है। आगे बात करते हैं 6 नंबर पे, एसाइलम, यानी कि असाइलम, इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर लुनेटिक्स एंड पॉलिटिकल्स रिफ्यूजीज। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हैं इसको पूरी तरह से अस्पताल होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, यानी कि लुनेटिक्स होते हैं और पॉलिटिकल्स होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं, उनको हम कह सकते हैं का असाइलम। आगे बात करते हैं अवेरी। अवेरी का एक चिड़ियों का स्थल होता है जहाँ चिड़ियों को पाला जाता है, रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसका सिनोनिम वर्ड है वलोरी, याद रखेंगे, जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है उसको अवेरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आर्कीव, एक संग्रहण होता है, डेटा कलेक्शन जिसको बोलते हैं। आप इसको एग्जाम में देख सकते हैं, आप प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पे सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कीव बोलते हैं। संग्रहण होता है आर्कीव, संग्रहालय कह सकते हैं। अगला वर्ड जो हमारा आता है बुरो, इसका मतलब होता है कि द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, जहाँ पे ज़मीन में अंडरग्राउंड में एनिमल्स रहते हैं उसको बुरो बोलते हैं। ठीक है, माद होता है बेल टाइप का होल कह सकते हैं इसको, ये चीज़। आगे है कोच, कोच का मतलब होता है प्लेस वेयर अम्यूनिशन इज़ हाइडन, इसको आप कह सकते हैं एक यानी कि कैश होता है, वहाँ पे क्या होता है, एम्यूनिशन होता है और इज हिडन रहती हैं चीज़ें एम्यूनिशन की, तो वो आप इसको कह सकते हैं कैश। आगे बात करते हैं, अभी मैंने बताया था कैच को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कैच या कैश है, मेमोरी की तरह हिडन होती हैं चीज़ें।
आगे बात करते हैं केज। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, जहाँ पे क्या होता है अ प्लेस फॉर बर्ड्स, पक्षियों को कैद करके रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, उनको बोलते हैं कैज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। 12 क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। सॉलिड है क्वेश्चन, आप देखिएगा। कैसीनो, कैसीनो क्या होता है अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेब, यानी कि टेबल्स होती है, एक ऐसी टेबल होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, जुआ वगैरह खेला जाता है, गैम्बलर लोग होते हैं यहाँ पे, तो उसको कैसीनो बोलते हैं। मूवियों में, पिक्चरों में देखते होंगे आप। अगला बात करते हैं 13 नंबर पे सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है ए ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर बरीड, जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है, कब्रिस्तान कहलाता है, उसको सेमेट्री बोलते हैं, आप याद रखेंगे। ये ग्रेव यार्ड एक कब्र होती है। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्लॉक रूम। क्लॉक रूम का मतलब होता है अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, एक ऐसी जगह होती है जहाँ मतलब क्या किया जाता है, सामान को रखा जाता है, और वो जगह कौन सी होती है, रेलवे स्टेशन की होती है, तो उसको क्लॉक रूम बोलते हैं, कपड़ द्वार। आगे बात करें कॉन्वेंट। कॉन्वेंट हमारा 15 नंबर पे, उसका मतलब होता है रेजिडेंस फॉर रंस नन्स, ठीक है, एक आवास होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, मॉन्क हो सकता है, साधु संत हो सकते हैं, और मठ, इसका हिंदी मतलब होता है मठ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्रेमेटोरियम। इसका मतलब होता है शमशान, ठीक है, अ क्रेमेटोरियम ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, इसको कह सकते हैं हम लोग दाह संस्कार जहाँ होता है उसको हम क्रेमेटोरियम बोलते हैं। लास्ट परफॉर्म होती है, बॉडी को दफनाया जाता है, वो कहलाता है। आगे बात करते हैं डिकेंटर। डिकेंटर का मतलब होता है एन ऑर्नामेंटल, यानी कि आप कह सकते हैं इसको ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, पीने खाने वाली जहर की चीज़ें, आप दारू शराब कह सकते हैं, इसको डिकेंटर कहलाता है वो हमारा, ठीक है। शीशे की सुराही होता है, उसी में लोग पीते हैं एल्कोहल डालकर, वो वाइन डालकर, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकेंटर। आगे है क्वेश्चन हमारा डॉर्मेट्री। इसका मतलब हॉस्टल टाइप का होता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं द स्लीप रूम इन अ कॉलेज। कॉलेज क्या है, मतलब सोने के स्थान कॉलेज में होता है, हॉस्टल टाइप का। पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं और उनको हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेटोरी बोलेंगे। आगे है ड्रे। इसका मतलब होता है स्क्विरल्स होम, जहाँ पे गिलहरियाँ रहती हैं, स्क्विरल्स का होम होता है, उसको ड्रे बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। उसके लिखा हुआ है इलाइजियम। इसका मतलब होता है अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। बैकुंठ धाम होता है, जहाँ पे आनंद धाम कह सकते हैं इसको, वो हमारा क्या होता है, इलाइजियम होता है। आगे बात करते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर, क्या है, जिम्नेजियम। जिम्नेजियम का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड, जहाँ पे एथलीट लोग क्या एक्सरसाइज करते हैं उनको हम जिम्नेजियम बोलते हैं। जिम से रिलेटेड है, व्यायामशाला इसको हिंदी में कहते हैं, आप याद रखेंगे। अगला हमारा है ग्रेनरी। इसका मतलब होता है जहाँ पे धान्यागार, अपने अनाज को रखा जाता है, उसको बोलते हैं। आप प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, अनाज को स्टोर किया जाता है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। अगला हमारा है 23 क्वेश्चन नंबर हैंगर। हैंगर का मतलब होता है आप प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स को रखा जाता है, उसको हैंगर बोलते हैं। हमारे घर का जो हैंगर होता है वो नहीं होता है, लेकिन ये एक विमानशाला होता है, विमानशाला, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं हवाई घर के रूप में, उसको हैंगर कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, वो हाइव है। हाइव क्या होता है, आप प्लेस फॉर बीज, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, वो हमारा मधुमक्खी छत्ता कहलाता है, वो हम कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा 25 हच। हच का मतलब क्या होता है, आप वुडन बॉक्स विद अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रेबिट्स, जो एक लकड़ी होती है उसमें एक खो टाइप के बना देते हैं, और रेबिट लोग ऐसा काम कर ही सकते हैं, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि हच किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर रेबिट के लिए होता है, जो एक वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें फ्रंट ऑफ वायर की तरह रहते हैं, वही कहलाता है। अगला है हमारा 26 क्वेश्चन नंबर पे इन्फर्मरी। इन्फर्मरी क्या होता है, अ होम फॉर ओल्ड पर्सनस होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, या कह सकते हैं इसको उपनाम, दूसरी बात कह सकते हैं किसी के नाम वाला अस्पताल, दुर्बलताओं के लिए यूज किया जाता है इन्फर्मटी, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, ये कैनल होता है, डॉग्स के लिए होता है, शेल्टर फॉर डॉग्स, ठीक है। हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग किसके लिए, कैनल के लिए। कैनल वैसे डॉग का घर ही होता है। आगे बात करते हैं लेयर या डेन, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो बड़े जानवर रेस्ट करते हैं उसको
बोलते हैं डेन या लेयर, गुफा टाइप की होती है, मांद कह सकते हो इसको, ये हमारा होता है। आगे बात करते हैं मिंट। 29 क्वेश्चन नंबर पे मिंट, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, जहाँ पे पैसे जो सिक्के बनते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं, इसको कह सकते हैं रुपया बनाने का कारखाना, तो मिंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, बात करते हैं 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, मेनाजरी। मेनाजरी का मतलब होता है अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर होते हैं और बर्ड्स होते हैं सेंचुरी, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनाजरी बोलेंगे। आप याद रखेंगे इसको, प्राणीशाला कह सकते हैं, वनशाला कह सकते हैं, ये नाम होते हैं इसको मेनाजरी के। अगला है मोनेस्ट्री, इसका मतलब होता है मठ टाइप का वह स्थान जहाँ पे ऋषि मुनि लोग निवास करते हैं, उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स ऑफ क्राइस्ट लोग, मोनेस्ट्री कहलाता है। अगला हमारा है मॉर्ग्यू, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। मॉर्ग्यू वो होता है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है जांच करने के लिए, उसको हम मॉर्ग्यू बोलते हैं। मुर्दा घर कह सकते हैं, मृत्यु लेख जो की जाती है वो मॉर्ग्यू से होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मॉर्चुरी, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्चरी बोलते हैं। आगे है ऑर्चर्ड, एक ऑर्चर्ड अभी बताया था मैंने कि बगीचा होता है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रूट्स के ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं फलों के, उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। अगला वर्ड हमारा है 35 क्वेश्चन नंबर पे ऑर्फनेज, इसका मतलब होता है प्लेस वेयर ऑर्फनेज आर हाउस, जहाँ पे अनाथ लोगों को रखा जाता है, अनाथालय होता है, उसको ऑर्फनेज बोलते हैं। पुअर हाउस भी कहलाता है ये। अगला वर्ड है हमारा पेंट्री, पेंट्री का मतलब होता है प्लेस फॉर प्रोविजंस ईटीसी इन द हाउस, इसको कह सकते हैं जलाशय और सिस्टम टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारा पेंट्री है। पेंट्री का मतलब ये होता है कि कोठार या गोदाम, सॉरी जो बोल गया, तो यहाँ पे पेंट्री का मतलब क्या होता है, कोठार टाइप की। अ प्लेस फॉर प्रोविजंस ईटीसी इन द हाउस, घर में एक कोठार होती है, उसमें कोई चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को गोडाउन बोलते हैं, स्टॉक रूम बोलते हैं, पेंट्री कहलाता है। अगला वर्ड जो हमारा आता है पेंट्री, रेलवे जो मतलब क्या होता है, ट्रेन के डिब्बे में पेंट्री बनी होती है, उसमें एक संग्रह होता है भोजन का, वो पेंट्री भी कहलाती है। अगला हमारा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका मतलब होता है बस्ता या पेटी का वर्ग। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग, पेपर्स को ले जाया जा सकता है, ड्राइंग को ले जाया जा सकता है, मतलब पेपर होल्डिंग के लिए होता है पोर्टफोलियो। अगला है रिजर्वॉयर, इसका मतलब अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, जलाशय टाइप का, उसी को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। अगला वर्ड हमारा है रिसोर्ट, इसका मतलब होता है, रिसोर्ट का मतलब जहाँ पे आपको रेस्ट करना होता है। आप प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लीजर्स ऑफ हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य की मतलब अच्छा करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए ऐसे आप रुक सकते हैं वहाँ पे, रिसोर्ट होता है। लेकिन इसका मतलब होता है सहारा लेना या रुकना, स्टे करना, रिसोर्ट कहलाता है। आगे है स्टेबल, स्टेबल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आइए बात करते हैं स्टेबल। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ हॉर्स, केनल होता है डॉग के लिए, स्टेबल होता है हॉर्स के लिए, घोड़ों के लिए। स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, और यहाँ पे है, आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको स्टेबल बोलते हैं। आगे हमारा है स्टाई, इसका मतलब अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पे शुगर को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, स्टाई बोलते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है, नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे स्कूलरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने वर्ड डिस्कस किए वो इम्पोर्टेंट थे, अभी क्वेश्चन हमें करने हैं यहाँ तक। ठीक है, 42 क्वेश्चन नंबर है स्कलरी, इसका मतलब है अ प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग अटेंसाइल आर वास्ट, एक ऐसी जगह घर में होती है जो हम लोग बर्तन धोते हैं, उस जगह को बोलते हैं स्कलरी, यानी कि बर्तन धोने की जगह। इसका हिंदी मतलब शुद्ध मतलब यही निकलेगा कि बर्तन मांजने की जगह होती है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल किचन। आगे बात करते हैं 43 क्वेश्चन नंबर पे, शीथ और स्केबर्ड, ये दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही है। आ केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट, क्या किया जाता है इसमें, ये जो हमारा स्वॉर्ड होता है जहाँ पे चीज़ों रखी जाती है, स्वॉर्ड एक तलवार होती है जिसको म्यान में रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शीथ और स्केबर्ड। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 44 सेनाटोरियम, इसका मतलब ये होता है अ प्लेस फॉर द
सिक टू रिकवर हेल्थ। जो बीमार लोग होते हैं उनको स्वस्थ करने के लिए एक जगह बनाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेनेटोरियम। आप याद रखेंगे, स्वास्थ्यालय होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यालय। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, टैनरी। इसका मतलब होता है चमड़े का कारखाना, ठीक है। अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड। आगे बात करते हैं वार्डरोब, ठीक है। वार्डरोब इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर क्लोथ, जहाँ कपड़े रखे जाते हैं, कपड़द्वार कह सकते हैं, कपड़े की अलमारी कह सकते हैं, इसको वार्डरोब होता है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, पूरी वीडियो को देख चुके होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को। हम लोग फिर आपके लिए कंटेंट लाते हैं बहुत अच्छा सा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हर पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी तक जिन लोगों ने कोर्स को नहीं लिया है, जल्दी से मोबाइल ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी, उस पर आप इनरोल करिएगा। मेरे पेड बैच जो शुरू हो रहे हैं, यानी 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, एक हमारा पहले शुरू हो चुका है। तो सारी चीज़ें आपको क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती हैं। फुल डिटेल के लिए आप क्लास करिए, उसमें ना समझ में आए तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं सारी हेल्प करूँगा जितनी भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, जो टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको पेड बैच नहीं मिलता है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।